आज का हमारा टॉपिक है टी स्कोर। स्टैटिस्टिक में जैसे हम इंडिविजुअल स्कोर्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह टी स्कोर भी जेड स्कोर की तरह ही है, जिसमें इंडिविजुअल स्कोर्स को हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी अलग अलग तरीक़ों से प्राप्त जो स्कोर्स होते हैं, अलग अलग टेस्ट से हमें जो स्कोर्स मिलते हैं, उन स्कोर्स को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो या तो हम जेड स्कोर को जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं या फिर टी स्कोर में। टी स्कोर का यूज़ तब किया जाता है जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात ना हो, या फिर आप ऐसा समझिए कि जब सैंपल साइज 30 से कम हो, यानी जो डिफरेंट सैंपल्स होंगे वो सैंपल्स का मान अगर 30 से कम होगा, लेस देन 30, देन हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसके लिए फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो फार्मूला आप देख रहे हैं x माइनस म्यू बाई एस बाई रूट अंडर n, जहाँ n जो है वो नंबर ऑफ सैम्पल्स को दर्शाता है और s जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। टी स्कोर जेड स्कोर की तरह ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है उसमें कि टी स्कोर में मीन, मीडियन और मोड का वैल्यू वो 50 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए टी स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 10। जैसा हमने जेड स्कोर में देखा था कि मीन का वैल्यू जो है, यानी मिडिल पॉइंट पे जो हम नॉर्मल कर्व में जब उसे दर्शाते हैं, मिडिल पॉइंट में मीन का वैल्यू वहाँ पर 0 रहता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होता है। तो वहीं टी स्कोर में मीन का वैल्यू 50 होता है। और टी स्कोर हम सिंपली जब हमें जेड स्कोर प्राप्त हो, यानी किसी डाटा का अगर हमें जेड स्कोर प्राप्त हो, तो हम टी स्कोर का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज़ टी इज़ इक्वल टू 10z प्लस 50, जहाँ पर जेड जो है वो जेड स्कोर को दर्शाता है। अगर 30 से एबव सैंपल हैं तो क्योंकि वो एक लार्जर सैंपल माना जाता है, तो वहाँ पर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जेड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि टी स्कोर का यूज़ वहीं करें जहाँ पे आपका सैंपल साइज लेस देन 30 हो। यहाँ एक एग्जांपल है, आपसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ ए पॉपुलेशन इज 75 गिवन है, यानी मीन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी सैंपल्स 9 है। इस डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 10 गिवन है, और x का वैल्यू यानी सैंपल जो हमें प्रोबेबिलिटी एवरेज स्कोर फाइंड करना है, सैंपल इज़ अबव देन 80। तो सारे वैल्यूज़ गिवन हैं, फार्मूला में हमें पुट करना है और हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं टी स्कोर का। इसे और समझने के लिए हम ये टेबल देखते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है कि डू यू नो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट मीन्स सिग्मा। इफ़ नो देन यूज़ द टी स्कोर, यानी अगर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है तो फिर आप टी स्कोर यूज़ कीजिए। अगर पता है और सैंपल साइज़ अगर 30 से ज़्यादा है तो आप जेड स्कोर यूज़ कर सकते हैं। अगर सैंपल साइज़ 30 से कम है तो फिर आप टी स्कोर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कंपैरिजन ऑफ जेड स्कोर एंड टी स्कोर दिखाया गया है नॉर्मल कर्व के हेल्प से। जैसा हम जानते हैं जेड स्कोर का रेंज -5 सिग्मा से +5 सिग्मा तक है, और मिडिल पॉइंट यानी मीन जो है 0 सिग्मा है। वहीं टी स्कोर को जब हम कंपेयर करते हैं तो टी स्कोर में मिडिल पॉइंट यानी मीन का वैल्यू 50 है, आप देख सकते हैं। जहाँ जेड स्कोर 0 है वहाँ टी स्कोर 50 है, और इसका रेंज टी स्कोर का 0 से 100 तक वेरी करता है। यहाँ आप नॉर्मल कर्व के ही हेल्प से और कंपेयर इसे कर सकते हैं कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है उसमें हाईएस्ट पीक काफ़ी ऊपर है, या पीक जो है काफ़ी ऊपर है, और वो कम वैल्यूज़ को एक्यूरेट करता है। वहीं टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी टी टेस्ट वह ज़्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करता है। कैलकुलेशन ऑफ टी स्कोर फ्रॉम जेड स्कोर, जैसा मैंने फार्मूला में बताया था कि टी इज़ इक्वल टू 10z प्लस 50, यानी अगर जेड का वैल्यू गिवन है यानी जेड स्कोर अगर दिया हुआ है तो भी हम टी स्कोर फाइंड कर सकते हैं। और जेड का फार्मूला एक बार दोबारा यहाँ बता दिए हैं, x माइनस एम बाई सिग्मा। और यहाँ अगेन कंपैरिजन करके बताया गया है जेड स्कोर एंड टी स्कोर का। और परसेंटेज केसेस,
परसेंटेज केसेस भी यहाँ पर बताए गए हैं किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है।